शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल अपने कैमरामैन तारिक प्यारा के साथ आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम हाउस ऑफ नेशन में। आज मैं मौजूद हूं द चर्च ऑफ द नाज़रीन में, जो कि वाक़या है बहार कॉलोनी के तकरीबन सेंटर में, बैतलहम चौक के पास। तो आज हम सैर करेंगे और आपको बताएंगे इसकी तारीख़ी और जोग्राफियाई हालत। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चर्च के अंदरूनी हिस्सा में और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जब इसकी इनॉग्रेशन हुई सितंबर 23, 2000 में, तो ये हमारे लिए आज खुशकिस्मती की बात भी है कि हमारे साथ आज बिशप डॉक्टर अलेक्जेंडर राजा रॉबर्ट साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और इस चर्च के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे यहाँ के कायम मकाम पासबान साहब ने बताई कि इस चर्च की जब बुनियाद रखी गई तो डॉक्टर साहब की मिसेस, उनके बेटे बेटियां उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। उनकी बेटी ने इस चर्च की बुनियाद की जो ईंटें हैं उन्होंने अपने हाथों से रखी और मैं ज़रूर शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का, उनकी मिसेस सुजैन रॉबर्ट साहिबा का, जिन्होंने इस चर्च की तमीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशां रहे और इस चर्च की खूबसूरती को उन्होंने मज़ीद अवेज़ा किया और उजागर किया, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। तो अभी मुलाकात करेंगे यहाँ के जो कायम मकाम पासबान हैं पास्टर आसिफ खोखर साहब से और उनसे उनके कलीसियाई अमूर के हवाले से बातचीत करेंगे। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं द चर्च ऑफ द नाज़रीन के कायम मकाम पासबान पादरी आसिफ खोखर साहब। इनसे सारी जानेंगे इनके सारे इंतज़ामी अमूर के हवाले से और कलीसियाई मेंबर्स के हवाले से इनसे पूछेंगे। भाई साहब, मैं वेलकम करता हूं आपको नेशनल न्यूज़ हाउस ऑफ नेशंस में। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप यहाँ पर आए और इस चर्च के हवाले से जो कुछ भी आज आप रिकवर कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस हवाले से। तो भाई साहब, बहुत खूबसूरत चर्च है आपका, हमने विज़िट किया और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ के मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी इर्द गिर्द से काफ़ी लोग आते हैं, ना कि इर्द गिर्द से बल्कि कुछ लोग हैं जो दूर दराज से भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इबादत करते हैं और हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो भाई साहब, इस चर्च का मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मैं भी इस चर्च में काफ़ी देर यहाँ पर काफ़ी इवेंट्स कंडक्ट किए जाते थे, तो मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए आज बाइस खुशी है, बाइस मुसरत है कि मैं आज इस चर्च को कवर कर रहा हूँ। तो भाई साहब, मैं आपसे फिर पूछूँगा कि इस चर्च में बहुत से इवेंट कंडक्ट किए जाते थे, अभी क्या प्लान है? जैसे क्रिसमस के दिनों का आगाज़ तो हो चुका हुआ है। जी जी,
मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस क्वेश्चन के लिए। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल जो है ये किया है, चूँकि मसीह की आमद है, तो इसके हवाले से पहले से चर्चेज़ में प्लान्स होते हैं, क्रिसमस के हवाले से, कैरल सिंगिंग के हवाले से। तो इसके लिए बैकबोन पे एक कमांड करने वाला शख्स होता है। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने जो कमांड करने वाला बैकबोन हमें जो दी है, चर्च को कमांड कर रहा है, वो जानी मानी हस्ती बिशप राजा रॉबर्ट अलेक्जेंडर साहब हैं, जो हमें ये प्लान्स दे रहे हैं कि किस तरह से आप चर्च को रन कर सकते हैं। ये प्लान्स हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, तो इस पर जो है ये मज़ीद प्लान हो रहे हैं, और ताकि कलीसिया के लिए और चर्च के लिए और इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स बाबरकत साबित हों। और मेरा ईमान है बहुत सारे लोग इन प्रोग्राम्स से बरकत पाएंगे और उनकी ज़िंदगी जो है वो ब्लेस होगी, बदलेगी, और वो मसीह पर ईमान लेकर आएंगे। क्योंकि भाई साहब, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये चर्च मशहूर ही इवेंट से, प्रोग्राम के हवाले से जाना जाता था, तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने दोबारा से बताया है जो प्लान्स आपके पास हैं, और आने वाले दिनों में आप इसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो भाई साहब, इसकी रेनोवेशन के हवाले से आप बताएं, क्योंकि 2000 एक अरसा है, 20 साल, और बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसके कोई आपको फंडिंग आपकी कलीसिया रेस करती है या आपको? मैं समझता हूँ जब बिशप साहब आएंगे तो इस हवाले से वो बेहतर मुझसे ज़्यादा आपको इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। और जी नाज़रीन, ये बाइस खुशी है कि आज बिशप डॉक्टर अलेक्जेंडर राजा रॉबर्ट साहब भी मौजूद हैं और उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी बात करेंगे बिशप डॉक्टर अलेक्जेंडर राजा रॉबर्ट साहब से। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपका इमानुएल बाबर साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और नेशनल न्यूज़ चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया और हमारे चर्च में आए हैं और चर्च की सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ इस काम के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बिशप साहब, आप बताइएगा कि इस चर्च का आगाज़, इसकी रोया आपको कब हुई और कब आपने इसके संग बुनियाद रखा? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो बात थी, जब से मैंने खुदावंद यीशु को कबूल किया तो मेरे दिल में ये बड़ी बात थी। बड़ी बात ये थी कि मैं जब लिबिया गया 1974 में और 1976 में मैंने बैरकुल्ज़म में पानी का बपतिस्मा लिया, मेरी वाइफ ने भी लिया। तो हम उसके बाद फिर वहाँ पर काम करते रहे। जब 10-12 साल काम करने के बाद हम वापस अपने वतन में लौटे, तो हम उस पैसे को जो हमने वहाँ पर कमाया था और उसको सेव किया था, हम उससे यहाँ पर कौम के लिए काम करना चाहते थे। तो पहली रोया थी हमारे पास, हमारे एजुकेशन, जो हमारी एक प्रोफेशनल बात थी कि मैंने बीएड किया था, मैं स्कूलों में काम करता रहा, एक उसके तल्लुक़ से थी, और एक मिनिस्ट्रिक जो है इसके तल्लुक़ से थी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस बात का कि हमने स्कूल बनाया, स्कूल ख़रीद कर अपने पैसे से हमने उसको तामीर किया। सिंगल स्टोरी से डबल स्टोरी, फिर इसकी थर्ड स्टोरी। फिर हमने वहाँ पर, यहाँ पर बाहर कॉलोनी के जो बच्चे थे उनके लिए, फैमिलीज़ जो क्रिश्चियन उनके लिए, और हमारे उस एरिया में जहाँ पर हमने स्कूल चलाया, यहाँ से कुछ अपना थोड़ी दूर, वहाँ पर जो मुस्लिम फैमिलीज़ थे उन्होंने हमारे साथ बहुत रजू किया, उनके बच्चों को हमने पढ़ाया। हम शुक्रगुज़ार हैं इन सारी बातों के लिए। और उसके बाद फिर स्कूल चलाने के साथ साथ मेरे दिल में जो रोया आई कि हम अपने जो बचे हुए पैसे हैं, हम उससे कोई जगह लेकर वहाँ पर चर्च हम बनाएं। तो चर्च ऑफ द नाज़रीन जो है, इसके नाम से हमने ये जगह ख़रीदी। लेकिन ये जो रोया थी ये पहले से ही मेरे जहन में थी कि मैं चर्च बनाऊंगा इस एरिया में। और जब मैं अमेरिका गया तो मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई नाज़रीन चर्च के जो लोग थे उनके साथ, और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए काम करें, आपके पास खुदा ने रोया आपको दी है, जो हम आपका काम लिबिया में देखते आए हैं, आपने वहाँ पर भी पानी के बपतिस्मे दिए, कलीसिया कायम की, और जो लोग थे उनके
कलीसियाओं को आगे बढ़ाया। जो लोग पुराने वहाँ के जानने वाले हैं, आए हुए हैं, वो उन सब जानते हैं इन बातों को। फिर मैंने यहाँ आकर ये जगह ख़रीदी, लेकिन मैंने ऐसे किया कि मुझे चूँकि ये नाम पसंद था, चर्च ऑफ द नाज़रीन, मैंने इस नाम की पसंद के साथ इस प्रॉपर्टी को इसी नाम पर लिख दिया। हालांकि प्रॉपर्टी मैंने खुद खरीदी थी। अब जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि ये जो जगह थी ये वाली, और इसका यहाँ पर चर्च ऑफ द नाज़रीन बज़रिया, मैं चूँकि मुंतज़िम आला था और कोऑर्डिनेटर था और मैं ही ओनर था हर चीज़, तो वो लिखने वालों ने इस तरह से लिख दिया, लेकिन बज़रिया राजा अलेक्जेंडर रॉबर्ट। मेरा ही शनाख्ती कार्ड चला, मेरी शनाख्ती कार्ड से बिजली के मीटर हर चीज़ लगी और ये जो थी बिल्डिंग ये चलती रही। उसके बाद फिर ये 1997 में मैंने इसको रजिस्टर करवाया पंच हाउस में, और वहाँ पर ये रजिस्टर हुआ मेरे नाम पर। जो मैंने एक अपना बोर्ड बनाया था उसके नाम पर चलते गए हम आगे आए। और फिर ये 2000 में हमने यहाँ पर ये जो बिल्डिंग जिसके अंदर हम बैठे हैं, ये नहीं थी जब मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो ये बिल्डिंग ये नहीं थी यहाँ पर। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप समझ नहीं सकते कि वो किस तरह की मुश्किलात थी। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, कुछ लोगों के साथ, फिर फ़ंड इकट्ठे करने में। मैं जब भी अमेरिका जाता, प्रीच करता, वहाँ से जो कुछ भी लेके आता, मैंने इस बिल्डिंग को बनाने में लगा दिया। मुझे नाज़रीन चर्च वालों ने कहा कि हमने साउथ एशिया में इतना बड़ा चर्च नहीं बनाया कभी भी आपने। वाई डिड यू मेक अ लार्जर चर्च? हु टोल्ड यू टू बिल्ड अ लार्जर चर्च? मैंने कहा इट वाज माय विजन, बिकॉज माय विजन वाज अ लार्जर। तो मैंने अपनी विज़न को ज़्यादा फॉलो किया और मैंने फिर इसको बनाया। और ये अभी भी आपने अब बोर्ड में आप देखेंगे सामने जो बोर्ड लगा है, 2000 में हमने इसको कंप्लीट किया, लेकिन अपने पैसे से किया, अपने पैसे से किया। नाज़रीन वाले जब आते थे वो कुछ चंदा वगैरह डाल देते थे, किसी ने $1000 दे दिया, किसी ने $500 दे दिया, किस तरह के वो थी। लेकिन ना उन्होंने कभी साउथ एशिया में ऐसा बनाया था चर्च इतना बड़ा। ये मेरी अपनी एक रोया थी, मैंने उसको पूरा किया और आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये चर्च खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होता है। 2000 में ये कंप्लीट हुआ था। अभी भी इसके नीचे अगर आप ये जो कारपेट है इसको हटा कर देखेंगे तो ये नामुकम्मल सा है, मिट्टी सी है, मिट्टी के ऊपर ही हमने ये डाला हुआ है। बहुत सी चीज़ें रहती हैं। जी बिशप साहब, बहुत अच्छा लगा आपने बताया और आपके ख़ानदान ने आपका पूरा मुकम्मल साथ दिया इस चर्च को बनाने में। तो 20 साल हो गए इस चर्च को, तो इसकी रेनोवेशन के बारे में बताएं हमें आप प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। जब ये चर्च बनाया गया तो मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे बड़े भाई थे अर्नस नसीम साहब, हेडमास्टर थे, वो रिटायर हुए थे और उन्होंने हमारी काफ़ी मेरी हेल्प की। वो मीटिंग्स को चलाने में और कायम करने में, और उनकी लगातार उनका जो था वॉच और चर्च डेवलपमेंट के तलक से उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, हमने उसको फॉलो किया। और ना सिर्फ ये कि रिश्तेदारों ने किया, बल्कि कुछ मुस्लिम दोस्तों ने और कुछ जो थे अपने क्रिश्चियन दोस्त, उन्होंने भी, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने हमारी दिल खोल कर हमारी मदद की। और हम आज इस चर्च के अंदर जो बैठे हैं, ये हमारी अपनी कोशिशों के साथ और उन लोगों की हेल्प के साथ, कंट्रीब्यूशन के साथ हमें खुदा ने इस स्टेज तक पहुंचाया कि हम इस चर्च को इसे कंप्लीट करने में। एक और बड़ी मुश्किलात थी जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे लिए पैदा की। जब उन्होंने चर्च बनाया तो मुझे किसी ने कहा कि अगर आप ना होते तो ये चर्च नहीं बनना था, क्योंकि आपको इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं। हाँ जी, वो स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैंने उसको फेस किया और मैं ले गया आगे। मैंने कहा कंप्लीट करना है, क्योंकि ये खुदा का प्लान है जो खुदा ने दिया है, और खुदावंद ने हमारी मदद की और आज ये चर्च खुदा के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। हाँ जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सी मुश्किलात का आपने बताया है कि किस तरह से आपने सामना किया, लेकिन आपने खुदावंद के घर को तमीर किया।
तो इन दिनों में कोई ऐसी बातचीत हुई हो जिसकी आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि अभी मुझे थोड़े दिन पहले पता चला कि कुछ मामला थे ऐसे, तो मैं ज़रूर उसके हवाले से भी आपसे पूछना चाहूँगा। जो मामलात आपके ज़हन में या आपको याद आ रहे हैं, वो इसलिए कि जब मैं शिफ्ट कर गया, मूव कर गया अमेरिका में, तो मैं अब अमेरिकन सिटीज़न भी हूँ और सीनियर सिटीज़न हूँ इस वक्त अमेरिका में, और मैं पाकिस्तान का भी सिटीज़न हूँ। मेरे पास दोनों मुल्कों की नेशनलिटीज़ हैं और मैं जब भी चाहे यहाँ पर आकर ठहर सकता हूँ। और हर दफ़ा जब मैं साल में एक चक्कर यहाँ का, एक ट्रिप यहाँ का लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 3 महीने 2-4 महीने अलग ही जाते हैं। मैं यहाँ पर रहकर अपनी कलीसिया को वॉच करके, उनकी हेल्प करके, उनके लिए प्रोग्राम्स करके मैं फिर वापस जाता हूँ। तो वो उनकी है कि जो मेरे जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद, कईयों ने हमारे ख़िलाफ़ कोशिशें की कि हम इस प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लें, इसको छीन लें, इस पर कब्ज़ा कर लें। उनकी तरफ से हमें काफ़ी मुश्किलात आई थी, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद को पता है कि ये मेरा प्लान है, खुदा को पता है कि खुदावंद ने ये प्लान दिया है, तो खुदावंद इसको संभालेगा। जब आप खुदावंद के साथ होते हैं तो वो आपका रहनुमा, राहबर होता है, और वो आपके रास्तों को हमवार करता है, क्योंकि वो आपको लीड करता है। तो बिशप साहब की ये बहुत खूबसूरत गवाही कि किस तरह से उन्होंने दियारे गैर में इस रोया को देखा और इस मुल्क में आए और उन्होंने खुदावंद के घर को तमीर किया, और खुदावंद ने उनकी राह में जितनी भी मुश्किलात आईं, जितनी भी रुकावटें आईं, उनको दूर किया। और इन दिनों में भी जो मामलात थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने खुश असलूबी के साथ उनके रास्ते में जितनी दीवारें थीं उन सबको गिरा दिया है, और वो इस वक्त बहुत मुतमईन हैं अपने इंतज़ामी अमूर के हवाले से। और जो भी उनके साथ इस वक्त उनके जो कायम मकाम पासबान इस वक्त जो इस चर्च को देखभाल उसकी कर रहे हैं, उनसे वो मुतमईन हैं कि वो एक महफूज हाथों में इस चर्च को देके अभी जा रहे हैं। खुदावंद इनके सफ़र में इनका हादी और निगहबान हो। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत चर्च में, और मैं ज़रूर उम्मीद करता हूं कि आप अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स और जो आप अपनी मुस्तफ़ीद आरा से हमें आगाह करते हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं अब मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।